पारस खड़का की नेपाल क्रिकेट टीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑल राउंड है। जी हाँ, चाहे आप कैप्टनसी से कहें, चाहे आप डेडिकेशन से कहें, चाहे बैटिंग से, चाहे बॉलिंग से, हर तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम को। उस वक्त से जिस वक्त नेपाल के पास ना T20 स्टेटस था ना ओडीआई स्टेटस, और जब वो स्टेटस आया उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस कहीं भी, ग्राफ है वो कहीं भी नहीं गिरा, बल्कि और बढ़ता चला गया। कुछ उनके इंपॉर्टेंट इनिंग्स की यहाँ बात करेंगे हम कि उनके कुछ क्रूशियल इनिंग्स जो उनके करियर में रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में वो इनिंग्स आई है, और कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंस भी जो काफी बेहतरीन रही है। यानी वो ओवरऑल ऑलराउंड इम्पैक्टफुल प्लेयर वो कहीं ना कहीं रहे हैं। सबसे पहले उनकी कुछ इनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनिंग्स बहुत ही इंपैक्टफुल रही है उनके करियर में, और बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पर वो इनिंग्स उनके बल्ले से निकली। बिल्कुल। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 5 की हम बात कर लेते हैं। इसका एक मैच था, जी हाँ, जहाँ पे बहरीन के खिलाफ नेपाल का मैच था 23 फरवरी 2010 को। जी हाँ, और इसमें 115 का टारगेट मिला था नेपाल को, तो इसमें 71 रन पारस खड़का ने मारे थे चेस करते हुए। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट 71 रन तो उन्होंने ही मारे अपने बल्ले से। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्रूशियल इनिंग भी उनकी तरफ से थी। बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त इनिंग, और वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 5 में फिर आके वो 4 में भी गए नेपाल की टीम। जबरदस्त इनिंग थी। अब मैं यहाँ बात करूँ आईसीसी 2012 T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। जी हाँ, यहाँ पे एक मैच हुआ था हांगकांग के खिलाफ, जिसमें उन्होंने चेस करते हुए, जी हाँ, यहाँ पर भी चेस करते हुए, डिफेंड करते हुए, माफ कीजिएगा, पहले नेपाल ने बैटिंग करी, इसके 68 रन जब विकेट गिर रहे थे एक तरफ से, 68 रन पारस खड़का ने मारे और टीम को 130 रन तक पहुंचाया, वरना शायद 100 रन के अंदर भी ढेर हो सकती। जी हाँ, ऐसे कई मौके हैं जहाँ पे नेपाल की बाकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पारस खड़का की इनिंग की वजह से नेपाल के पास एक स्कोर आया, और उन्होंने फिर वो डिफेंड करके वो मैच भी जीत के दिखाया। इस तरह के कई मोमेंट्स उनके लाइफ में आए। चलिए आगे जानते हैं और किस तरह की इनिंग्स उनके लाइफ में एड ऑन। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त 68 रन 62 बॉल में मारे थे उन्होंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और 2012 6 अक्टूबर की बात करता हूँ। 6 अक्टूबर 2012 एसीसी ट्रॉफी इलाइट का जो मैच था, जो कुवैत के साथ हुआ था। जी हाँ, कुवैत के साथ हुआ था। नेपाल ने पहले बैटिंग करी थी, 280 फॉर 4 ये स्कोर रखा था, लेकिन ये स्कोर पहुंचा कैसे? पारस खड़का हीरो है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, शतक सेंचुरी मारी थी उन्होंने नेपाल की तरफ से उस मैच में कुवैत के खिलाफ। जी हाँ, वो 2012 में 6 अक्टूबर को खेला गया था ये मैच, तो उसमें भी सेंचुरी और काबिल तारीफ इनिंग उस वक्त। और ये याद रखिएगा कि उस वक्त भी T20 और ओडीआई का स्टेटस नहीं था नेपाल के पास। तो उसके बाद आगे आप जानते हैं, जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग है, शायद आप में से बहुत लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग है। वो इनिंग भी आपके सामने हम लेकर आए हैं, और वो है टूर करते हुए। जी हाँ, नेपाल का साउथ अफ्रीका टूर करते हुए ये इनिंग आई थी। तो आइए जानते हैं कि ये नेपाल ने साउथ अफ्रीका टूर कब किया, और ये इनिंग पारस खड़का के बल्ले से निकलने में कितनी योगदान रहा है। बिल्कुल, 2015 की ये तैयारी चल रही थी, टूर्नामेंट होने वाला था वहां 2015 में जनवरी में, तो उसकी तैयारी थी। तो उससे पहले साउथ अफ्रीका गई हुई थी नेपाल की टीम, टूर किया था वहां के ईस्टर्न इन्विटेशन 11, वो जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है, साउथ अफ्रीका की एक टीम है ये, ईस्टर्न इन्विटेशनल 11। इसके खिलाफ जी हाँ, पारस खड़का ने 123 रन 114 बॉलों में मारे थे। ये ऐसा मैच था जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम होगा, हमें भी नहीं मालूम था ऑब्वियसली। हमने सर्च किया, रिसर्च किया, अब जाके हम आए हैं कि हाँ, ये वो मैच था। ईस्टर्न इन्विटेशन लाइन के खिलाफ 123 रन, नॉट आउट, 114 बॉल। जबरदस्त इनिंग आप कह सकते हैं। यानी वो साउथ अफ्रीका जाके भी रन वहां पे निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह उनका बल्ला बोला है। बहुत क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने इनिंग्स खेल के मैचेस जिताए हैं। अब बात कर लेते हैं उनके ओडीआई और T20 में जो उनके हाईएस्ट स्कोर है, यानी जो सेंचुरीज है, उसके बारे में। बिल्कुल, और T20 की अगर हम बात करें तो सिंगापुर के खिलाफ उन्होंने, सभी को मालूम है, सिंगापुर के खिलाफ जबरदस्त शतक उन्होंने जड़ा था। 106 रन की पारी खेली थी सिंगापुर के खिलाफ, और वो भी चेस करते हुए। जी हाँ, चेस करते हुए। बहुत बड़े प्लेयर ऐसा करते हैं, और पारस खड़का उनमें आते हैं, उनमें नाम है उनका। जबरदस्त इनिंग, वो पहले कप्तान भी है जो T20 में चेस करते हुए जिन्होंने सेंचुरी मारी। वही शतक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके, वही शतक है, और इसी के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया था, जो आज तक बना हुआ है। जी हाँ, और यहाँ तक बात करें अगर ओडीआई की सेंचुरी की, तो वो किस टीम के खिलाफ आया था और कब, ये भी जानते हैं।
बिल्कुल, इससे अच्छा मौका जी हाँ, शतक का तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। यूएई के खिलाफ जो सीरीज जीती थी नेपाल में, वो ये था। और इसमें नेपाल की तरफ से पारस खड़का ने चेस करते हुए शतक जड़ दिया था। 115 रन की पारी खेली थी यूएई के खिलाफ दुबई में। जबरदस्त पारी, जबरदस्त इनिंग्स उनकी आ रही है और लगातार काफी अच्छी बैटिंग से उनकी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस रही है। उनमें से कुछ चुनिंदा ये इनिंग्स थी। और माफ कीजिएगा, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि चेस करते हुए इतना अच्छा खेलते हैं। मैं बहुत कम बैट्समैन को देख पाता हूँ आज के टाइम पे कि चेस करते हुए वो विकेट गंवा देते हैं तुरंत। और ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात एक और डिसएडवांटेज उनके साथ होता है कि ये आपको मानना होगा कि आमूमन जो दूसरे छोर में प्लेयर्स होते हैं वो हार्डली ही आधा एक घंटा उनके साथ टिकते हैं, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड से बताते हैं कि वो सिंगल हमेशा अकेले ही पड़े हैं, लोन वॉरियर ही रहे हैं जब भी उन्हें इनिंग्स को संभालना हो या बिल्डअप करना हो या चेस करना हो। तो उसमें भी इतनी अच्छी इनिंग्स खेलना ये कहीं ना कहीं एक कला है, एक आर्ट है जो उनके पास बिल्कुल थी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, यानी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंस भी है उनके बेल्ट में जुड़ी हुई, वो भी जान लेते हैं कि उन्होंने बॉलिंग से भी कुछ ना कुछ कमाल दिखाए। कुछ क्रूशियल बॉलिंग स्पेल्स हैं उनके, इंपॉर्टेंट बॉलिंग स्पेल्स है, वो जान लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओडीआई और T20I की अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल में जब आए तो पहले ही मैच में पारस खड़का ने 4 विकेट निकाले थे नीदरलैंड्स के खिलाफ। जबरदस्त बॉलिंग, 10 ओवर डाले थे, 26 रन, 2.60 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई और 4 विकेट निकाले थे। ये उनका ओडीआई में बेस्ट स्पेल भी है। जबरदस्त बॉलिंग और कई बार 7 ओवर 8 ओवर डालते रहे हैं पारस खड़का वनडे में। और बात करें अगर T20I की, तो वहां पर भी 4 ओवर में 11 रन देके, आप इकोनॉमी देखिए इनकी, 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट निकाले हैं। और वो टीम भूटान के खिलाफ वो विकेट निकाले गए थे। जबरदस्त बॉलिंग पारस खड़का की, और बॉलिंग से भी इतना कंट्रीब्यूशन था, बैटिंग से इतना कंट्रीब्यूशन है, आप और इस प्लेयर से क्या लें। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और वो ऐसे बहुत ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपनी पहली ही बॉल पे विकेट लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में हांगकांग के खिलाफ। पहली ही बॉल में T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में, बैटिंग और बॉलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी उनसे रिलेटेड। और कहीं ना कहीं पारस खड़का एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन ये एक सवाल जरूर खड़ा करके चले गए कि उनके जाने के बाद ओडीआई में नेपाल बहुत मुश्किल में आ सकता है। जी हाँ, आप T20I में इसको संभाल सकते हैं, लेकिन ओडीआई में उनके जैसा रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना फिलहाल तो दूर तक मुश्किल है। और इससे कहीं ना कहीं नेपाल को लॉस तो जरूर होने वाला है हाल फिलहाल के टाइम में ओडीआई में, अगर हम बात करें, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कितने बड़े प्लेयर वो ओडीआई में रहे हैं और ओवरऑल भी वो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डिजिटल चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी कैप्टनसी के बारे में। जी हाँ, जबरदस्त कप्तान वो रहे हैं, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है। उनके कुछ कैप्टनसी के रिकॉर्ड्स आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाय।